प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। कोरोना काल की शुरुआत से ही विपक्ष गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर है। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विभिन्न मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद राठौड़ ने पत्रकारों से ऑनलाइन रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। कोविड-19 की इस लड़ाई में लॉकडाउन के समय सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाई, जिसके कारण लॉकडाउन कारगर नहीं रहा। परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासियों के लिए गहलोत सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आगे जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी द्वारा की गई आत्महत्या का उदाहरण देते हुए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार के शासन में पुलिस वालों पर इतना दबाव हो, वहां आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। प्रदेश में बलात्कार, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। सरकार टिड्डी दल की सफाई में भी नाकाम रही। टिड्डियां जयपुर शहर में मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच चुकी है। टिड्डियों के आने की सूचना एवं मार्ग की जानकारी सरकार को पहले से ही थी। अगर समय पर इसकी सफाई की व्यवस्था की जाती तो किसानों की खड़ी फसल चौपट नहीं होती। कोविड-19 के कारण पहले ही किसान बड़ा आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे समय में टिड्डी दल के हमले से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन गहलोत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं करने से यह सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी विफल रही है। सांसद राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए 3000 ट्रेनों का संचालन किया गया, लेकिन गहलोत सरकार प्रवासियों को लाने में कोताही बरत रही है। प्रदेश में प्रवासियों को लेकर मात्र 43 ट्रेनें ही आई हैं, जिससे प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के रोजगार एवं क्वारंटाइन की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं की गई है। सांसद राठौड़ ने बताया कि पिछले दिनों सांसदों व विधायकों के साथ हुई मुख्यमंत्री की वीसी में उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत प्रवासियों के माध्यम से जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाए जाएं, जिससे मानसून के समय में वर्षा जल का संरक्षण हो सके। इसके साथ ही रोजगार कार्यालय के सामने कार्यालय खोला जाए, जिससे कुशल प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल सके। कोरोना काल में राशन वितरण में भामाशाहों का बहुत योगदान रहा। सरकार इस कार्य में भी असफल रही और सरकार पर राशन वितरण में लगातार पक्षपात करने के आरोप लगे। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि WHO के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना महामारी के कारण दुनिया थम गई। दुनिया के सामने आज एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की इस लड़ाई में जो शीघ्र और महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उनकी बदौलत यह तो निश्चित है कि भारत में जल्द ही कोरोना हारेगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताते हुए सांसद राठौड़ ने कहा कि इस योजना के तहत 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी गई है। पीएम मोदी के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात बहुत पहले से ही कही जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर केंद्र अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्र के आर्थिक पैकेज पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया गया है, जो कि देश की GDP का 10% है। आर्थिक पैकेज को लॉन्च करने के पीछे सरकार का एकमात्र उद्देश्य देश के ऐसे वर्ग को लाभ पहुंचाना है जो कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान उठा रहे हैं और बहुत परेशानी झेल रहे हैं। इस पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों को अधिक लाभ मिलेगा। गरीब को अन्न और धन दोनों दिया जाएगा। BPL के तहत आने वाले हर व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल या गेहूं अगले 3 महीने तक निःशुल्क हर परिवार के हिसाब से दिया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।